करिश्मा जी, एक चूंकि तिथि का विषय थोड़ा सा बड़ा है, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप भी इस पे थोड़ा सा रोशनी डालें कि रोहिणी नक्षत्र, अर्धरात्रि दोनों आवश्यक है, लेकिन फिर ये 7 तारीख का जो उदय तिथि है वो कम से कम मेरे जैसे आम आदमी की व्यक्ति की समझ में तो नहीं आती। तो थोड़ा सा और समझाएं हमें कि ये क्यों कंफ्यूजन है। सबसे पहले तो सभी देशवासियों को जन्माष्टमी पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये एक तरह से जन्म महोत्सव हम कह सकते हैं या महाजन्मोत्सव हम कह सकते हैं, क्योंकि ये भगवान श्री कृष्ण जी का जन्मोत्सव है। और जब भगवान श्री कृष्ण जी जन्म लेते हैं तो कोई छोटा मोटा दिन तो होता नहीं है, बहुत बड़ा अपने आप में ही दिन होता है। और यहाँ पे ये जो मुहूर्त बन रहा है, ये जो इस समय पे योग बन रहे हैं, बहुत ही खास बन रहे हैं। अगर हम श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार देखें तो भगवान श्री कृष्ण जी का जो जन्म हुआ था वो बुधवार के दिन हुआ था। चंद्रवंशी उनको कहते हैं, और जो चंद्रमा के पुत्र हैं वो बुध हैं, तो बुधवार के दिन ही इस बार जन्माष्टमी पड़ रही है। इसके अलावा भाद्रपद मास और अष्टमी तिथि जो है शुक्ल कृष्ण पक्ष की, इस दिन जो तिथि पड़ रही है, जो कि हमेशा ही पड़ती है, इसमें कोई नई बात नहीं है, मगर क्योंकि सर्वात सिद्ध योग भी है, बुधवार का दिन भी है, और सबसे बड़ी बात जो चंद्रमा है वो वृषभ राशि में है। रोहिणी नक्षत्र में तो होते ही होते हैं, अगर रोहिणी नक्षत्र में चंद्रमा नहीं होता तो हम कंसिडर नहीं करते कि जन्माष्टमी, जब तक रोहिणी नक्षत्र में नहीं आ जाते। तो चंद्रमा इस बार वृषभ राशि में भी है, तो ये जो सारे योग पड़ रहे हैं, कहीं ना कहीं ये जन्माष्टमी को, ये जन्मोत्सव को और भी ज्यादा महत्वपूर्ण बना रहे हैं। काफी वर्षों बाद, हम लगभग ये 30 वर्षों बाद कह सकते हैं कि ये और भी ज्यादा महत्वपूर्ण है इस दिन का जो दिन है। और ये अगर हम उदय तिथि के अनुसार देखते हैं तो 7 तारीख को मना सकते हैं, जैसे कि भावना जी ने भी बताया कि इस्कॉन मंदिर में और अन्य तरह के मंदिरों में, वृंदावन में जो है 7 तारीख को जन्माष्टमी का पर्व मनाया जाएगा। क्योंकि तिथि जो है 6 तारीख को शुरू होगी दोपहर में 3:38 से, और समाप्त जो होगी वो अगले दिन लगभग 4:15 बजे समाप्त होगी, 4:14 पे। और रोहिणी नक्षत्र क्योंकि सुबह 9:20 पे शुरू हो चुका होगा और अगले दिन सुबह 10:20 पे समाप्त होगा। तो जो हम कंसिडर करते हैं कि तिथि भी हो और साथ साथ रोहिणी नक्षत्र भी हो, तो वो ये जो दोनों योग बनेंगे ये 6 तारीख की रात्रि को बनेंगे। और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, अगर हम इंग्लिश कैलेंडर के या टाइमिंग के अकॉर्डिंग देखते हैं तो वो 7 तारीख लग चुकी होती है, तो हम 6 तारीख की रात्रि को ही जन्माष्टमी का पर्व मनाएंगे, जो कि आप 7 तारीख को भी कह सकते हैं। बिल्कुल।